श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे माघी पूर्णिमा कब है। जैसे कि हमारे यहाँ हर त्यौहार दो मनाए जा रहे हैं। माघी पूर्णिमा को लेकर कन्फ्यूजन है कि 11 को व्रत किया जाए कि 12 को व्रत किया जाए। माघी पूर्णिमा को बहुत विशेष महत्व है। शाही स्नान भी है, अमृत स्नान भी है, महाकुंभ भी चल रहा है। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा की शुभ तिथि। माघ पूर्णिमा जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं श्री भगवान विष्णु माघी पूर्णिमा के दिन मत्स्य अवतार धारण किए थे। मछली का रूप और मत्स्य अवतार है ना प्रभु का, वो धारण किए थे इस दिन। इसीलिए यह पूर्णिमा माघ पूर्णिमा बहुत विशेष है। इसीलिए पूर्णिमा बहुत ही विशेष है। तो माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाया जाएगा। माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी को है। पंचांग के अनुसार माघ की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 पर आरंभ हो जाएगी। 11 फरवरी को ही शाम 6:15 पर आरंभ हो 55 मिनट पर आरंभ हो जाएगी। और अगले दिन यानी 12 फरवरी को 7:22 पर समाप्त होगी। 22 मिनट पर समाप्त होगी, क्योंकि पूरे दिन भी रहेगा, उदया तिथि में रहेगी। और शाम को चंद्र को जब चंद्रोदय के समय भी पूर्णिमा तिथि है, तो 12 फरवरी को ही विशेष है। पूर्णिमा का व्रत आप सभी 12 फरवरी को करना है। और सनातन धर्म में उदया तिथि का अधिक महत्व माना गया है। ऐसी स्थिति में आपको 12 फरवरी को ही माघी पूर्णिमा का व्रत मनाया जाएगा। यह पूर्णिमा जगत के पालनहार श्री नारायण भगवान वासुदेव को समर्पित है। और इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की आराधना करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती। माघी पूर्णिमा के दिन घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है, पूजा की जाती है। भगवान विष्णु माघी पूर्णिमा के दिन मत्स्य अवतार धारण, इसीलिए बेहद खास है माघी पूर्णिमा। अगर आप लोग महाकुंभ स्नान करने के लिए भक्तगण नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर पे ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। माघ स्नान के दौरान पितरों का तर्पण भी किया जाता है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। वहीं प्रयागराज में 1 महीने तक चले कल्पवास का समापन होता है। पूरे माघ के महीने लोग वहाँ टेंट रेंट पे लेकर, किराए पर लेकर 1 महीने तक रहते हैं। सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान करते हैं, एक टाइम फलाहार करते हैं, एक टाइम भोजन, वहाँ सत्संग, पूजा पाठ, नियमित पूजन करते हैं। पूरे 1 महीने माघी महीने में रहते हैं। तो माघी पूर्णिमा के दिन लोग अपने घर आते हैं, समापन होता है कल्पवास का। आइए माघी पूर्णिमा का स्नान दान कब रहेगा, शुभ मुहूर्त जाने। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:19 सुबह हो जाएगा। 6:10 तक रहेगा। 6:10 तक रहेगा। सुबह 5:19 से लेकर 6:10 तक रहेगा। ऐसे में इस मुहूर्त में स्नान दान करना बहुत शुभ माना गया है, बहुत ही विशेष माना गया है। पवित्र नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल करके स्नान करें। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का जलाभिषेक करें। और इसके बाद माता को चन्नामृत सहित गंगा जल का भी अभिषेक करें। अब माता लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार के सामान अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। संभव हो सके तो व्रत रखें, व्रत लेने का संकल्प करें। पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। श्री लक्ष्मी सुक्तम का पाठ करें। श्री लक्ष्मी सुक्तम का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें और माता को खीर का भोग लगाएं। इस दिन खीर अवश्य बनाया कीजिए। खीर का भोग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। खीर का भोग अवश्य। और चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ दें। हम बताएंगे चंद्रोदय का समय भी, ठीक है। आइए और शुभ मुहूर्त जानते हैं पूजा का। चंद्रोदय के बारे में जानते हैं। सूर्योदय सुबह 7:02 से लेकर सूर्यास्त 6:19 पर। चंद्रोदय का समय शाम 5:59 पर। और ब्रह्म मुहूर्त आपका रहेगा 5:19 से लेकर 6:10 तक। विजय मुहूर्त आपका होगा दोपहर 2:27 से लेकर 3:11 तक। गोधूली मुहूर्त होगा आपका 6:07 से लेकर 6:32 तक। अब निषिद्धा मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। रात्रि 12:09 से लेकर 1:10
10 मिनट तक। ये आपकी विशेष तिथियां हो गई। माघी पूर्णिमा के शुभ योग हो गए। माघी पूर्णिमा पर सौभाग्य और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। वहीं अश्लेषा और मघा नक्षत्र का संयोग और मघा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, संयोग बन रहा है। इसके साथ ही शिववास योग भी का संयोग है। इस योग में गंगा स्नान करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? अक्षय फल की प्राप्ति होती है। बहुत ही विशेष उपाय हैं, छोटी छोटी तिथियां हैं, उपाय भी मैं डालूंगी। और 11 फरवरी को 6:55 पे शुरू होगी पूर्णिमा। वहीं 12 फरवरी को इसका व्रत रखा जाएगा, क्योंकि ये 7:22 तक रहेगी, इसका समापन है। सूर्योदय के बाद ही तिथि की गणना की जाती है हमारे सनातन धर्म में, इसीलिए इस व्रत को हम 12 फरवरी को करेंगे। माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय 6:59 पर रहेगा। जैसे ही चंद्रोदय है उस समय आपको जल डालना है। अगर आप व्रत कर रही हैं तब तो आपको जल डाल रही हैं, आप व्रत नहीं कर रही हैं तब भी आपको जल डाल देना है। देखिए, आप पूर्णिमा का व्रत करें या ना करें, पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं तो आप पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य सुनिए, सत्यनारायण कथा का श्रवण कीजिए, बुक पढ़िए, बहुत ही विशेष होता है। कहते हैं जीवन में 32 पूर्णिमा व्रत अवश्य कीजिए। 32 पूर्णिमा व्रत करने से आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। हर विघ्न बाधा हर संकट आपके जीवन से सदा दूर हो जाएंगे। तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको लाल या श्वेत वस्त्र धारण करने हैं, जो माता महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। इसके बाद एक चौकी रखिए, चौकी पे लाल लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित कीजिए। इसके बाद स्नान कराइए, पंचामृत से जलाभिषेक कराइए। भोग के लिए आपको खीर, मखाने की खीर, साबूदाने की खीर अगर व्रत हैं, और शाम को चावल की खीर बना लीजिएगा भोग के लिए, बहुत ही विशेष है। इसके बाद वहाँ पूर्णिमा व्रत कथा है, सत्यनारायण व्रत कथा, जो भी व्रत कथा आपको सुननी हो उसे पढ़नी हो पढ़िए। कहते हैं व्रत करें या ना करें, नियम का पालन करें और व्रत कथा सुने तो आपको सर्वदा आपका कल्याण होगा, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण।